घर के कामों को कम करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ टिप्स की हेल्प से इनको थोड़ा सा आसान ज़रूर कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा टाइम हम अपने लिए भी सेव कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भारतीज कोजी लाइफ। आज का वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों, पहले मैं जो सब्जियां काटने के लिए नॉर्मल चॉपर होता है ना, मैनुअल चॉपर, उनका यूज़ करती थी। तो हुआ ये कि जितना हम हाथों से सब्जी को कट करने में मेहनत करते हैं ना, लगभग उतनी ही फिर मैनुअल चॉपर में भी लग जाती थी। और फिर उसके बाद मैंने परचेज़ किया था ग्लेन का ये वेजिटेबल चॉपर। इलेक्ट्रिक है, इसमें 2 बाउल दिए हुए हैं और बहुत ही काम इससे आसान हो जाते हैं। ये कोई बहुत नया प्रोडक्ट तो नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने पहली बार ही लिया। इसके पहले मेरे पास 2 से 3 मैनुअल चॉपर थे, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फिर उन्हीं को साफ़ करना और हाथ की मेहनत हो भी जाती थी। और इसमें काफ़ी हेल्प हो गई है। ये ग्लेन का है, इसमें पुश स्टार्ट सिस्टम दिया हुआ है, तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और ये नॉन स्लिप रिंग इसमें लगी हुई है। फूड ग्रेड ट्रांसपेरेंट पीसी बाउल दिए हुए हैं, जिससे हमारी जो विजिबिलिटी है क्लियर हो जाती है, जिससे कि जो भी हम चीज़ चॉप कर रहे हैं या फिर फेंट रहे हैं, जैसे एग हुआ या कर्ड वगैरह हुआ, तो हमें दिखती रहती है। तो हमें कंसिस्टेंसी का पता चल जाता है कि हमें किस कंसिस्टेंसी में उसको रखना है। इसमें एक एडिशनल बाउल भी दिया हुआ है ताकि हम प्याज, लहसुन, अदरक जैसी चीज़ें अगर एक तरफ करते हैं चॉप, तो उसकी स्मेल मिक्स ना हो पाए और अलग से दूसरे बाउल में हम चीज़ें कर पाएँ। जैसे अंडा वगैरह हमें फेंटना रहता है या कर्ड वगैरह, तो उसके लिए एक ब्लेड वाला सांचे के अलावा एक फेंटने वाला सांचा आपको अलग से दिया हुआ है। इसका मतलब 2 सांचे और 2 बाउल आपको मिल जाएंगे। इसका अगर वेट की बात करें तो लगभग इस पूरे प्रोडक्ट का वेट है 1 kg। दोनों बाउल तो बहुत ही लाइट वेट और ट्रांसपेरेंट है। ये ऊपर का जो पुश बटन जिसमें दिया हुआ है, जिसमें मोटर लगी हुई है, उसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन इतना भी नहीं है। काफ़ी इजीली इसमें हम काम कर पाते हैं। 250 वॉट्स में आता है और इसका जो वोल्टेज है वो 230 है। बाउल में हम जो भी चीज़ें चॉप करते हैं वो रख के, और उसके ऊपर एक छोटी सी प्लेट है ताकि हमारा जो ऊपर का जिसमें मोटर लगी हुई है वो पोर्शन ख़राब नहीं होता है और हम इजीली बाउल को वॉश कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट इजी टू यूज़, इजी टू क्लीन, वैल्यू फॉर मनी है, तो डेफिनेटली इसे आप ग्रैब कर सकते हैं। ये एक होल्डर मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। इसमें 24 पीसेस आ जाते हैं। तो जैसे विंटर वगैरह में एग वगैरह ज़्यादा यूज़ होता है, तो उस समय तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि एग अपनी जगह से इधर उधर होते हैं तो उससे टूटने का डर रहता है। इसे मैं ओवन के ऊपर रख लेती हूँ जब ओवन यूज़ नहीं करती हूँ, और बाकी दिनों में जैसे फ्रिज में भी इसको इजीली रख सकते हैं। इसका साइज़ इतना कंफर्टेबल है कि इसके ऊपर भी जैसे हमें कुछ बाउल या जार वगैरह रखना हो तो इजीली फिट हो जाता है। खासकर मॉर्निंग के काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं, सबका ब्रेकफास्ट, स्कूल जाना, ऑफिस वगैरह के लंच भी तैयार करना, तो मैं यूज़ करती हूँ इंडक्शन कुकटॉप का, जिससे कि गैस पे अगर 2-3 चीज़ें मेरी ऑलरेडी बन रही हैं तो इंडक्शन कुकटॉप मेरे बहुत ही काम आ जाता है। इसमें तेल भी कम लगता है। यहाँ मैंने यूज़ किया है नॉन स्टिक तवा, जिसमें कि हल्के से तेल से भी बहुत ही अच्छी सैंडविच वगैरह हम बना सकते हैं। तो अगर हमारे पास इस तरह की कुछ सुविधाएँ होती हैं तो हमारा काम भी फटाफट हो जाता है, चिड़चिड़ापन बिल्कुल नहीं होता, इतने स्मूथली सारे काम होते चले जाते हैं। क्योंकि खाना बनाने के अलावा और किचन में जितने भी काम हैं, उनके अलावा कई ऐसे काम रहते हैं जो हम ही ओनली कर पाते हैं, जैसे कि बच्चों को रेडी करना, उनकी स्कूल की कॉपीज़ देखना, और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, इतने छोटे छोटे काम जो कि काउंटेबल ही नहीं हैं। तो हमें अगर अपने लिए टाइम चाहिए और हमारे टाइम को अगर वैल्यूएबल बनाना है, तो हमें थोड़ा सा स्पेस अपने लिए भी निकालना पड़ेगा, टाइम तो सेव करना ही पड़ेगा। कुछ छोटे छोटे हैक्स मैं हमेशा घर में ट्राई करती रहती हूँ, जिससे कि घर हमेशा ऑर्गेनाइज रहे। जैसे कि ये वायर वगैरह देख रहे हैं जगह जगह फैली रहती है, तो किसी भी एक शीट को ले लें, उसके लंबे लंबे आप कट कर लें इस तरह से पीसेस, और उनको जस्ट एक रोल करना है और सेलो टेप की मदद से फिक्स करना है।
है और बस आपके तैयार हैं छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र, जिनमें कि आप जैसे छोटी छोटी जो भी वायर होती हैं चार्जर की या फिर ईयरफोन वगैरह वो इनमें रख सकते हैं और इनको किसी डब्बे वगैरह में रख लें। जो चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक यूज़ नहीं होती हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है और इसमें कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। तो इस तरह से और भी कई चीज़ें मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती रहती हूँ, जिससे कि हमारा किचन और हमेशा हमारा जो होम है बिल्कुल ही ऑर्गेनाइज रहे। ये चीज़ें बच्चे भी हमें देख के काफ़ी कुछ सीखते हैं और उनको भी नए नए आइडियाज़ बचपन से ही आने लगते हैं, काफ़ी क्रिएटिव हो जाते हैं बच्चे भी। ये मेरे माइक की वायर है जिसको मैंने इस तरह से पाउच में रख लिया है। कुछ छोटे छोटे ट्रांसपेरेंट पाउच भी रख सकते हैं जिनमें कि कुछ जो बड़ी वायर्स हैं उनमें आप रख लें तो ये जगह जगह फैली हुई नहीं दिखेंगी। तो इस तरह से घर को बीच बीच में ना डीक्लटर ज़रूर करना चाहिए, ताकि जो भी चीज़ें जो है हमें कभी पहले काम आती थी लेकिन अब हमारे बिल्कुल भी काम की नहीं है, उन्हें हम हटाते जाएं। तो इस तरह से हम हमेशा घर में अपने साफ़ सफाई बनाए रख सकते हैं। एक मेरा रूटीन है, मुझे नाइट में मिल्क पीना रहता है, काफ़ी अच्छी उससे नींद आती है, पूरे दिन की थकान में काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो जब सब लोग सो जाते हैं ना, सारा किचन वगैरह सब पैक हो जाता है, तो मेरा ये रूटीन है कि एक बार मैं किचन बाद में ज़रूर आती हूँ, ताकि जो छोटे छोटे काम है ना जो रह गए हैं बिल्कुल भी याद नहीं आते हैं थकान की वजह से, तो बाद में मैं आकर एक बार चेक कर लेती हूँ कि कोई ऐसी चीज़ जो है वो खुली तो नहीं रह गई या फिर बिना ढके तो नहीं रह गई, या फ्रिज की अगर कोई चीज़ हो तो वो फ्रिज में रख देती हूँ। और इस तरह से जो रोटी वगैरह के कपड़े हैं उन्हें भी हॉटपॉट के बाहर निकाल के रख देती हूँ, ताकि थोड़े से वो गीले हो ही जाते हैं, उनको भी बाहर निकाल के रख दें। जैसे कुकुम्बर वगैरह बच गया है आप देख पा रहे हैं, तो उनको भी मैं अभी नाइट में ही फ्रिज में रख लूँगी और पूरा किचन नाइट में ही साफ़ करके सोती हूँ, ताकि छोटे छोटे कॉकरोचेस और मच्छर वगैरह जो कि नाइट में काफ़ी एक्टिव रहते हैं क्योंकि पूरा खाली रहता है किचन, तो उनसे इजीली चीज़ों को बचाया जा सके। घर के और किचन के काम तो कभी ख़त्म होंगे नहीं, तो हमेशा की तरह अब बहाने छोड़कर मैं भी अपनी तरफ ध्यान देने लगी हूँ, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि पिछले कुछ समय से मैं घर में, किचन में और बच्चों पे बहुत ज़्यादा फोकस करती थी, तो मेरे हेल्थ पे काफ़ी इफ़ेक्ट आया, काफ़ी वज़न मेरा बढ़ गया था। तो मैंने घर पर भी योगा वगैरह करना स्टार्ट किया और अपने आप को हर तरह से कोशिश करती हूँ कि खुश रखूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग मुझ पर डिपेंडेंट हैं। बच्चे बहुत छोटे हैं अभी, तो बहुत सारा ध्यान रखना है उनका, और अभी से ही ये सोचने लगूंगी कि नहीं अब तो ठीक है, वज़न बढ़ गया है तो ठीक है अब चलेगा। तो ऐसा नहीं है, बल्कि जब जागो तभी सवेरा, वैसी वाली ही बात है। जब हमें चाहें और हम अपना वज़न कम कर सकते हैं। मैंने पिछले 20 या 25 डेज़ में 3 किलो वज़न अपना कम किया है। पहले की पिक्स आप मेरे पहले वीडियो में देख सकते हैं। मुश्किल से 20-25 दिन पहले की बात है, मेरा वज़न काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था। तो फ्रेंड्स, एक रूटीन मेरा और है, सुबह मेड आती है बर्तन को क्लीन करने के लिए, लेकिन मैं जो कप्स वगैरह हैं उनको अलग करके रख लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में ऐसा लगता है कि मेड से टूट गए या फिर उठाने करने में उनके जो हैंडल वगैरह हैं वो टूट जाते हैं, तो काफ़ी अखरता है और सेट भी बिगड़ जाता है। तो स्पेशली कप्स को तो मैं अलग से रख लेती हूँ, और जो भी जैसे कचरा वगैरह होता है, बच्चों ने कुछ भी खाया करा रहता है तो वो एक जगह ही आके छोड़ देते हैं, तो इनको मैं एक पॉलीथिन में नाइट में ही डाल के रख लेती हूँ। और इनमें सब में पानी डाल के रखने से इनमें कीड़े वगैरह भी नहीं लगते हैं और इजीली सुबह भाई जो आके साफ़ भी कर लेती है। और दोस्तों, जो ड्रेनेज वाला पाइप होता है उसमें भी कचरा नहीं फंसता है। तो इस तरह से नाइट को ये मेरा डेली का रूटीन है। मैंने बर्तनों में एक इस तरह की पर्पल छन्नी आप देख पा रहे हैं ये रख ली है, ताकि जो भी कचरा वगैरह होता है इसमें छान लेती हूँ। घर के काम करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि यही काम है, हम एक पूर्ण गृहिणी जो बोलते हैं ना वो बनाते हैं। तो किसी भी काम में मैं संकोच बिल्कुल नहीं करती हूँ, बल्कि बहुत शौक़ से घर के सारे काम करती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी सी ज़रूरत रहती है हेल्प की, कि कोई हो जो जब मैं नहीं कर पाती हूँ या फिर जब मेरी तबीयत वगैरह ख़राब है, तो मेरी एक सहायिका है, वो मेरे घर के कामों में हेल्प करती हैं। तो इस तरह से मुझे घर को सजाना और हर चीज़ को व्यवस्थित रखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है।
तो फ्रेंड्स, वीडियो में जितनी भी चीज़ें दिखाई गई हैं सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको इनमें से कुछ भी प्रोडक्ट पसंद आता है तो आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं और उनकी अगर रिक्वायरमेंट हो तो अपने बजट के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और अपने घर में स्पेस के अकॉर्डिंग उनके फंक्शंस वगैरह देख के कंपेयर करके ले सकते हैं। वो कहते हैं ना कि हम बड़ी से बड़ी, अच्छी से अच्छी जगहों पर घूमने जाएं, महंगी से महंगी चीज़ें ले लें, लेकिन अगर हमारे मन में ही खुशी नहीं है तो हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों, हर चीज़ में खुशी फील करें, हर चीज़ में एक पॉजिटिव एनर्जी देखें। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं किसी अगले इंफॉर्मेटिव होम ऑर्गेनाइजेशन वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें। ऐसे ही अपना प्यार मेरे और सबके साथ बांटते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय दोस्तों।